हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रत्न भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिर से आ गए एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हमने सेकंड लेक्चर में देखा था गुलाम वंश किसका, सल्तनत काल का। हमने जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था वो गुलाम वंश का था। ओके, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सल्तनत काल का खिलजी वंश। टोटल 4 वंश हैं। ओके, उनको पढ़ना है हमें सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, खिलजी वंश। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, खिलजी वंश में जो जो हुआ था उनके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ओके, जो जो हादसा हुआ था, जो कुछ हुआ था वो खिलजी वंश सॉरी खिलजी वंश में, उनके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो नया है इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि स्थापना कब हुआ था, खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था। ओके, फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जून 1990 सॉरी 1290 हुई थी, 1290 ईस्वी में हुई थी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, 1290 सॉरी 13 जून 1290 ईस्वी में। ओके, इसका जो संस्थापक कौन था, संस्थापक का मतलब समझते हैं, संस्थापक का मतलब समझते हैं, कौन जिसको इस वंश की स्थापना किया था उसका नाम, संस्थापक का नाम था जलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका, जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी कौन था पता है क्या आपको? जलाउद्दीन खिलजी कौन था ये क्या आपको पता है क्या? इसका नाम हमने गुलाम वंश में कहीं ना तो कहीं जरूर हमने लिया होगा, आपको जरूर पता होगा। फटाफट बताइए। इसने क्या किया, जलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैम्यूस था। कौन था, कैम्यूस। उसका नाम क्या है, कैम्यूस, कैम्यू कैम्यूस था। ओके, अंतिम शासक जो था, इसको इसने क्या किया, जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया। हत्या करके इसने 13 जून 1290 ईस्वी को क्या किया, खिलजी वंश स्थापना किया। खिलजी, इसका पूरा नाम क्या है, जलाउद्दीन खिलजी। ओके, इसका पूरा नाम क्या है, जलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है इतना क्या? ओके, अब इसने क्या किया, अब अपने जो इसका शासन काल था, इसने क्या किया, अपने राजधानी को, इसका जो राजधानी था इसको इसने क्या किया, किलखोरी में कर दिया। किसमें, किलखोरी, होगा कोई सा स्पेस, कोई जगह होगा। किलखोरी में इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को बता दिया। इसकी राजधानी कहाँ थी, किसकी राजधानी होगी, यानी दिल्ली की राजधानी। ये सारे जो है दिल्ली के शासक है। ओके, जलाउद्दीन खिलजी, किलकोरी, ये सब क्या है, दिल्ली के सारे शासक है। क्लियर है? हो इतना क्लियर हुआ क्या, एक बार हो गया, ये पता चल गया। राजधानी इसकी कहाँ है, किलकोरी। स्थापना कब हुई थी, 13 जून 1290 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, जलाउद्दीन खिलजी, राजधानी किलकोरी। जलाउद्दीन खिलजी कौन था, मैंने अभी बताया था, अभी बताया भी हूँ कि हमने इसका नाम तो गुलाम वंश में पढ़ा है कहीं ना कहीं। देखिए गुलाम वंश में इसने क्या किया, चंगाज, इसने कुछ किया होगा। तो चंगाज खान एक शासक था, उससे बचने के लिए
ये कहाँ गया पता है? इल्तुतमिश के पास गया। ये कहाँ गया? इल्तुतमिश के पास गया। इल्तुतमिश के पास गया, ठीक है। तो इल्तुतमिश के पास जब ये गया तो इल्तुतमिश जो था इसकी मदद नहीं किया। जलालुद्दीन खिलजी की मदद इल्तुतमिश ने नहीं किया। वही बदला लेने के लिए इसने क्या किया, इल्तुतमिश के जो अगला शासक था इसका बेटे का भी अगला जो रजिया बेगम के बाद जो शासक बना था उसको क्या किया, यानी अंतिम शासक जो था कैम्यूर्स, शमसुद्दीन कैम्यूर्स, इसका नाम क्या था? शमसुद्दीन कैम्यूर्स, शमसुद्दीन कैम्यूर्स था। इसका नाम क्या था? शमसुद्दीन कैम्यूर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ किया होगा तब तो इसको चेंगाज खान जो शासक था उसने इसकी हत्या करने की कोशिश की। तो ये जो अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास गया, उस समय इल्तुतमिश क्या था? अपना शासक था, दिल्ली का शासक था। ओके, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इसकी हेल्प नहीं की। तो इसने भी क्या कहा, ये जो पूरा वंश है ना इसमें सब एक दूसरे को सीढ़ी बना के आगे बढ़े हुए हैं। ओके, कोई अपने बलबूते पे आगे नहीं बढ़ा हुआ। ओके, तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने इससे मदद मांगी तो इल्तुतमिश ने बोला कि मदद नहीं किया। तो वही इसने बदला लेने के लिए कैम्यूर्स जो अंतिम शासक था इसके गुलाम वंश को क्या किया, खत्म कर दिया। गुलाम वंश को इसने जब खत्म कर दिया तो इसने 13 जून 1290 ईस्वी को क्या कर लिया, अपना वंश बना लिया, खिलजी वंश। ओके, अब हम लोग आते हैं खिलजी वंश के बारे में। पूरा स्थापना कब हुई थी? 13 जून 1290 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। राजधानी कहाँ थी? किलकोरी। क्लियर हो गया? इतना हो गया। हत्या क्या हुआ? हत्या। किसकी हत्या? किसकी हत्या हो गई बताओ तो सही। किसकी हत्या हो गई? खिलजी वंश की। कब हुई? 1296। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कब हुई? 1296 में। किसने किया? तो इसके खुद के भतीजे और दामाद ने। ठीक, ये तो सबको पता है कि कोई किसी का दामाद अपना नहीं होता, ये सबको पता है। पहले का रीति रिवाज आज भी लोग मानते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी का खुद भतीजा और उसके दामाद ने हत्या कर। दामाद का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो दामाद था, दामाद का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के दामाद का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया? उसको धोखे से मार दिया 1296 ईस्वी में। ठीक किया, इसने भी उस कैम्यूर्स को धोखे से मारा था, इसने भी उसको धोखे से मार दिया। इसका भी कर्म का फल मिल गया। जलालुद्दीन खिलजी को भी अपना कर्म का फल मिला क्योंकि उसने भी धोखे से मारा था कैम्यूर्स को, उसके दामाद ने भी इसको धोखे से मार दिया। तो कर्म का तो फल मिल गया, जो जैसा करेगा उसको तो वैसा प्राप्त होगा ही। तो नेचर का गुण है। ओके, इसको कोई बदल नहीं सकता। वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। जो उसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके जो भतीजा था उसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपना जो शासन करने लगा। कब करने लगा? वो अब क्या कर लिया? अपना शासन करने लगा। कब से कब तक? 22 अक्टूबर 1996 से उसने क्या किया? अपना शासक बना लिया, शासन काल बना लिया। 22 अक्टूबर 1996 से उसने क्या किया? सॉरी 22 1900 नहीं 1296, ये सब 1200 है ना, सॉरी
ये क्या है 1296, 22 अक्टूबर 1296 से उसने क्या किया, गद्दी पे बैठ गया। कहाँ की गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे। दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठ गया 22 अक्टूबर 1296 को, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, जलाउद्दीन खिलजी का दामाद था। ओके, अब इसने भी इसको धोखा से मारा होगा, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी को धोखा से मारा था। अब इसको भी कोई धोखा से मारेगा जरूरी, 100% है। ओके, लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। क्या था, पढ़ा लिखा था, चालाक था, जो कहना चाहते हो कह सकते हैं आप। इसने क्या किया कि नगद वेतन देके इसने क्या किया, एक विशाल अपना सेना बना दिया। क्या कर लिया, विशाल सेना, सरकारी सेना नहीं, जो राजक शासक तो यही था, तो उस समय के सरकार तो थे नहीं, अंग्रेज थे। ओके, तो अंग्रेजों का शासन नहीं था उसके पहले भी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, नगद वेतन देके, दिख रहा है क्या इतना, नगद वेतन देके उसने क्या किया, एक विशाल सेना बनाया, एक विशाल सेना तैयार किया, विशाल सेना बनाई। किसने बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनाई, अपने शासनकाल में। उसका शासनकाल क्या था, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी। ओके, ये पता चल गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़े। अब आ जाइए, नगद वेतन देके इसने क्या किया, एक विशाल सेना खड़ा किया। अब इसने अपने शासनकाल में क्या किया, बहुत सारे नियम लाने लगे, बहुत सारे क्या किया इसने, नियम लाने लगा। लेकिन इसके शासनकाल में जो चोरी होता था ना, पैसे का, भ्रष्टाचारी जो अब होता है मॉडर्न युग में, तो उसके समय भी होता था। तो इसने रोकने के लिए क्या किया, एक नया नया दंड देने लगा। दंड मतलब एक कह सकते हैं हम लोग पनिशमेंट देने लगा। कैसा पनिशमेंट, देखो फर्स्ट जो एक प्रथा चलाई इसने, घोड़ा दागने की, घोड़ा दागने की। पहले लिखो प्रथा, कौन सी प्रथा इसने चलाई, प्रथा इसने जो चलाई घोड़ा दागने की। जो जो इसका घोड़ा होगा उसमें कोई चिन्ह लगा रहा होगा, ओके, पहचान चिन्ह, तो घोड़ा दागने की। ओके, घोड़ा दागने की। और जो जो इसके सिपाही हैं, इसके लोग हैं राज्य के, उनको क्या करना था, इसको चेहरे का जो जो इसके सिपाही थे, सिपाहियों का, सिपाही के हुलियो हुलिया का चित्र बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए एक प्रथा बना। सिपाहियों का हुलिया इसने क्या किया, बनवाने लगा कि कौन कौन इसके सिपाही हैं। जो मतलब जो इसने प्राइवेट सिपाही जो सेना बनाया था, नगद वेतन देकर जो इसने अपना विशाल प्राइवेट सेना बनाया था, उसको क्या किया इसने, उस जो जो लोग थे उसमें सेना में शामिल, उनका क्या किया इसने, चित्र बना के अपने पास रखने लगा। और जो जो इनके पास घोड़ा थे उनपे कोई साइन लगाना, मतलब ये हर तरफ से क्या कहना चाह रहा है कि जो जो मेरे साथ हैं उन, वो दूर से देखने से पहचान में आ जाए कि वो मेरे साथ है। ओके, तब तो इसने ये प्रथा लाई, वरना घोड़ा दागने का जो थे, सिपाही की हुलिया बनाने का अलग बात है, घोड़ा दागने का क्या जरूरत था, घोड़ा तो कैसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये जो था अपना बताने के चक्कर में इसने क्या किया, पूरे प्रथा को लागू कर दिया। ओके, कि जो जो मेरे में है वो दूर से पता चल जाएगा, और जहां जहां ये सारे जाएंगे, घोड़े जाएंगे, सिपाही जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, देख के डरेंगे कि इस राजा के घोड़े हैं, इस राजा के सिपाही हैं। ओके, वही चीज इसने क्या किया, देख के ये प्रथा चलाई। ओके, इतना क्लियर हो गया। हम लोगों ने इसको तेज क्यों गया,
तेज हम लोग इसलिए बोले हैं कि और ये पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि अपने जो राज्य को बचाने के लिए इसने क्या किया, एक विशाल सेना भी बना लिया और उसे पैसा भी देने लगा, नगद वेतन। इससे क्या होगा, बेरोजगारी भी खत्म हो गई, इसका जो वंश है इसकी रक्षा भी होने लगी। और क्या हुआ, इसने क्या किया, जैसे बेईमानी को रोकने के लिए, बेईमानी बेईमानी को रोकने के लिए जो जो बेईमान लोग थे, जैसे मान लीजिए हर चीज में करप्शन होता है, अभी भी करप्शन होता है, तो उस समय भी करप्शन हो रहा होगा, ये तो 100% है। तो उस समय के बेईमानी को रोकने के लिए जो पैसा, जो मूल्य होता था, उसे रोकने के लिए खिलजी जो शासक था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलाउद्दीन तो वो तो मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बेईमानी को रोकने के लिए और जो पैसा भ्रष्टाचारी हो रहा था उसको रोकने के लिए इसने क्या किया, जो बेईमान लोग थे उनके शरीर से मांस कटवा लेता था। नहीं पता चला, बेईमान लोगों के शरीर से मांस काटने की आदेश दिया। इसने क्या किया, पैसा जो भ्रष्टाचारी था, बेईमानी को बचाने के लिए बेईमान लोगों को इसने क्या किया, बेईमान लोगों के शरीर से मांस काटने की आदेश दिया। काहे के लिए दिया, बेईमानी जो भ्रष्टाचार हो रहा था, मूल्य जो पैसे थे, जो इस राज्य के पैसे थे उसको क्या कर रहे थे, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। ओके, भ्रष्टाचार करने के कारण क्या हुआ था, ये प्रथा लागू किया गया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था, 22 अक्टूबर 1296 में। क्यों, क्योंकि उसी समय इसने क्या किया, शासक ज्वाइन किया। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है। ओके, मैंने बताया वो कब किया था, तो जो अपने शासनकाल में ही ने किया होगा, 22 अक्टूबर 1296 में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए इसने क्या किया, जो भी भ्रष्टाचारी थे उनके शरीर से क्या करने का आदेश दे दिया इसने, मांस काटने का आदेश दे दिया। ओके, तभी तो एक का मांस काटेगा तब तो जो एक, देखिए एक गलती जो करता है उसको उसी समय नहीं सुधारा गया, तो वो हर एक गलती करते जाता है। वही चीज इसने भी अपनाई। जो बेईमान लोग थे उनको एक का अगर वो सबके सामने मांस कटवाएगा, तो बाकी जो बेईमान थे वो खुद पे खुद डर जाते थे। ओके, चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। 100%। चलो हो गया इतना क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इसने क्या किया, दक्षिण भारत जो इसका पड़ता था, दक्षिण भारत, उस समय क्या हुआ, आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत पे क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ओके, दक्षिण भारत में क्या हुआ था, उस समय आक्रमण हुआ था। उस समय हमने गुलाम वंश में भी पढ़ा, मंगोलो। ठीक है, मंगोलो जो सल्तनत काल में थे, जैसे हमारे समय के जो थे अंग्रेज थे, उस समय के क्या थे, मंगोलो थे। ओके, तो हमको लगता है कि दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुआ था वो भी मंगोलों ने किया होगा, शायद बुक तो इसकी चर्चा नहीं किया होगा, किया भी नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि गुलाम वंश में भी हमने देखा कि मंगोलों ने किया था, क्या किया था, आक्रमण किया था। ओके, तो खिलजी वंश तो उसी का पार्ट है ना, उसी के आगे का, तो उस समय उसका तो कहीं चर्चा नहीं हुआ था। गुलाम वंश की मंगोलो जो थे खत्म हो गए, उनका जो साम्राज्य खत्म हो गया, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। तो उससे थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में मंगोलों ने क्या किया था, आक्रमण किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किया है, क्योंकि मैं उस समय था नहीं, मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ कि उस समय किया गया होगा।
मंगोलों द्वारा दक्षिण भारत पे क्या किया गया होगा, आक्रमण किया गया। तो इसको बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, काफूर को भेजा। इसका कोई सेनापति होगा पता नहीं, लेकिन इसने क्या किया, काफूर को भेजा। कोई आक्रमण के लिए सेनापति को ही भेजता है ना, कहीं पे भी आक्रमण के लिए। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर को भेजा। कहां पे भेजा, दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुआ था उसको रोकने के लिए। ओके, अब इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे चीज बनवाया था, और ये जो एक खाना मस्जिद बनाया था, इसने क्या बनाया था, एक खाना मस्जिद, जमेत खाना मस्जिद। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ये है कहाँ, इसका इमेज भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा ये सब है क्या। जमेत खाना मस्जिद। ओके, अगले लेक्चर में दिखाऊंगा इसके इमेज कैसा होता है, ये है कहाँ पे। ओके, तो इसने क्या बनाया था, एक जमेत खाना मस्जिद बनाया था। दूसरा क्या बनाया था, अलाई दरवाजा। अलबाई दरवाजा। ओके, दरवाजा। एक बनाया था इसने सीढ़ी का किला। इसने बनाया था एक सीढ़ी का किला। एक इसने सीढ़ी का किला बनाया था, सीढ़ी का किला। और इसने एक चौथा बनाया था 1000 खंभों वाला महल। 1000 खंबा। खंबा मतलब क्या समझते हैं, जिसका नेव जो होगा 1000 होना चाहिए। खंबा उसी को पहले के जमाने में खंबा बोला जाता था। आज के जमाने में उसको क्या बोला जाता है, बीम, नेव, कुछ भी बोल सकते हैं, घरों में जो होता है। तो 1000 खंबा वाला क्या बनवाया इसने, किला बनवाया, महल बनवाया। क्या बनवाया इसने, महल बनवाया। सोचिए 4 चीज इसने बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, जमैत खाना मस्जिद, अलबाई दरवाजा, सीढ़ी का किला और 1000 खंबा वाला महल। 1000 खंबा वाला महल आपने सपनों में देखा होगा, रियल में मैं दिखाऊंगा, इमेज में होगा। गूगल अगर दे सकता है तो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा चारों क्या है, इनका इमेज कैसा होगा। अगर देख लीजिएगा तो गूगल पे तो अच्छा रहेगा, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको अगले लेक्चर में। अभी यहीं तक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो एक बार लाइक बटन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा लोग। हो गया। अब उस समय भी क्या होगा, वस्तु जो बेचे जाते थे उनके, जो इनके राज्य में वस्तु, जो भी सामान बेचने के लिए उनके पास आते थे, इनके राज्य में आते थे, तो उनको भेजने के लिए या उनको देखभाल करने के लिए, जैसे उनके निगरानी करने के लिए, ओके, ये क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी, एक अधिकारी रखा था इसने, परवाना नवीस। ये जो अधिकारी था ये वस्तुओं को परमिट करता था। परमिट मतलब समझते हैं, भेजता था इधर उधर, क्या करता था, भेजता था। जो इसके राज्य में आते थे वो राज्य के अलग अलग लोगों के पास या कहीं भी भेजता था, लेकिन ये क्या करता था, उसको देखभाल भेजता था। ओके, परमिट करता था। परमिट करता था, किसको करता था, वस्तुओं को। किसको करता था, वस्तु को। ओके, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, एक बार चलो ऊपर लिखता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, स्लाइड में एक बार रिकॉल करता हूँ। देखो, खिलजी वंश ने कौन सी प्रथा, खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कौन सा प्रथा ला दिया, घोड़ा दागने और सिपाही, जो उसके सिपाही थे, प्राइवेट सिपाही, उनका क्या किया इसने, हुलिया बनवाकर अपने पास रखने लगा। ओके, और जो भी इनके राज्य में बेईमान लोग थे उनका इसने क्या किया, पकड़ के सभी के सामने मांस उनके शरीर से कुछ काट लेता था, क्योंकि सारे जो सब बेईमान लोग थे उनके अंदर डर आ जाता था। ओके, तो ये किस लिए करता था, क्योंकि मूल्य जो भ्रष्टाचार करने वाले थे, मूल्य जो पैसे की भ्रष्टाचारी करते थे उनके राज्य में, उनके लिए ये कर रहा था। और जो अगला जो टॉपिक है वो पॉइंट है, दक्षिण भारत में जो हमला हुआ था वो किसने किया होगा, मंगोलों ने किया होगा शायद। और मंगोलों
को बचाने के लिए इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, काफूर को भेजा था। तो काफूर जो गया था दक्षिण भारत में जो हमला हुआ था उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैत खाना मस्जिद, अलवाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा का इसने क्या किया, एक महल बन, एक नहीं 4 नाम है तो 4 चीज बनवाया था इसने अपने शासनकाल में। ये क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ो। अगला जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, इसने क्या किया, वस्तुओं को परमिट करने के लिए, वस्तुओं को परमिट करने के लिए, परमिट करने के लिए, करने के लिए एक परवाना, परवाना, परवाना क्या नाम था उसका, परवाना नवीस, परवाना नवीस क्या किया, अधिकारी रखा था, अधिकारी इसने क्या किया था, अपने पास रखा था। इसी को क्या किया इसने, उस वस्तु को परमिट करने के लिए परवाना नवीस अधिकारी को भेजा था, को भेजा था। ओके, जो इसके राज्य में थे, जो वस्तु आए थे जिनको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना था, वो ये अधिकारी करता था। कौन था, उसका नाम क्या था, परवाना नवीस, याद रखिएगा। ओके, ऐसे में इन सभी का जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, ये पता चल गया। एक सहना, सहना ए मंडी, मंडी का मतलब तो समझ ही गए होंगे, बाजार, मार्केट। सहना ए मंडी ये नाम है। सहना ए मंडी में क्या होता था, जो भी वस्तुएं खदान, जो खाने के सामान है वो क्या होती थी, बेचती थी यहाँ पे। ओके, खदान के जो सामान थे, खदान के सामान बेचे जाते थे, बेचे जाते थे। कहां पे, सहना ए मंडी में। खदान यानी खाने वाला सामान, खदान मतलब लिख दूं क्या, खाने वाला सामान, खाने वाला सामान, खाने वाला सामान। ओके, खाने वाला सामान कहाँ बिकता था, सहना ए मंडी में। हो गया। सराय ए अदल, सराय ए अदल, सराय ए अदल, ये भी एक मंडी है, ये भी क्या है, एक मंडी है, जिसमें क्या होता था, जितने खाने पीने के जो भी सामान थे इसमें भी बिकते थे। तेल मसाला जो भी हुआ, फल फ्रूट जो भी हुआ, वो क्या हुआ था, इसमें भी जड़ी बूटी, चीनी, शक्कर सब यहाँ पे बेचे जाते थे। खाने के सामान बेचे जाते थे, बेचे जाते, दोनों में शुगर, जड़ी बूटी जो भी सामान बेचे जाते थे वो सराय ए कदम में या सहना ए मंडी में भी वही चीज होता है। तो उसके टाइम में 2 मंडी था। ओके, मैंने पहले ही बताया शुरू में ही कि ये पढ़ा लिखा था। ये क्या था, पढ़ा लिखा शासक था। इसने क्या, एक सेंसर बनवाया था। मूल्य, जो पैसा जो भ्रष्टाचारी हो रहा था, मूल्य भ्रष्टाचारी, मूल्य भ्रष्टाचारी को रोकने में, रोकने में, मूल्य भ्रष्टाचारी को रोकने में सेंसर एवं, सेंसर एवं नाजिर, सेंसर तो समझ ही गए होगे, कोई एक यंत्र होगा, नाजिर भी कोई यंत्र होगा ना। एक अधिकारी, एक अधिकारी, नाप तोल का अधिकारी होगा, एक अधिकारी। कौन अधिकारी, नाप तोल का, नाप तोल, जो जानता होगा तोला कैसे जाता है, नापा कैसे जाता है। ये जो
इसने पैसा भ्रष्टाचारी के लिए इसने जो यूज किया था, संसद नाजिर और नापतोल वाला जो अधिकारी इसने यूज किया था, इसने क्या किया, बहुत सारे भ्रष्टाचार को इसने रोक दिया। जो इसने सेंसर नाजिर और नापतोल वाले अधिकारी को इसने यूज किया था अपने राज्य में, इसने क्या किया, बहुत सारे भ्रष्टाचारों को मतलब रोक दिया। भ्रष्टाचारी को रोकने में अधिक भूमिका निभाई। ओके, ये जो सेंसर था, नाजिर था और जो नापतोल के अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, जो मूल्य भ्रष्टाचारी थे इनको बहुत कम कर दिया, मतलब भ्रष्टाचार कम होने लगे। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के, ना कि जलालुद्दीन खिलजी के। ओके, तो ये तो मैंने शुरू में बताया था कि पढ़ा लिखा होगा, तभी तो ये सेंसर का यूज किया, एक अधिकारी का यूज किया, नहीं तो सारे अपने सेनापति को अधिकारी बना देते थे। या इससे से उन्होंने क्या किया, लड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे से, उसको मार के वो सत्ता पे, वो उसको मार के वो सत्ता पे बैठने लगे। लेकिन इसने क्या किया, खुद बना, अच्छे लोगों के साथ पूरा राज्य होता, लेकिन बुरे लोगों के साथ घर का लोग नहीं होता। देख होगा, आपको पता होगा। तो ये कुछ काम किया था और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया वंश का शासक था। तो अभी और चीज है इसमें बचे हुए हैं, एक बार स्लाइड हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए इसने क्या किया, एक जो भी इसके राज्य में वस्तु आते थे उसे उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट यानी ट्रांसपोर्ट यानी भेजने के लिए कहीं कहीं उन्होंने क्या किया है, परवाना नवीस नामक एक अधिकारी को रखा था जो अच्छा काम कर रहा था। ओके, और इसके शासनकाल में 2 मंडी थी, साना ए मंडी और सराय ए अदर, ये नाम है। इसमें खदान के सामान बेचे जाते हैं, इसमें भी खदान के सामान, मतलब खाने पीने के जो सामान, जड़ी बूटी जो भी थे वो बेचे जाते थे। ओके, और इसने जो यूज किया था भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए सेंसर मैंने लिखा ना, सेंसर एक यंत्र होगा, सेंसर नाजिर और नापतोल का अधिकारी होगा, जो जानता होगा। अधिकारी वही रखता है जो जानता है कि अधिकारी होता क्या। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अधिकारी वही रखेगा जो जानता है कि अधिकारी होता क्या। ये नहीं कि रोज रोड पे से कुछ भी किसी को लाए अधिकारी बना दिए। ओके, और मैंने पहले ही बताया ये पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ा लिखा है भी तभी तो अधिकारी रखा है इसने, वरना सेनापति नहीं रखता, कोई गुलाम नहीं रखता, उसने रखता कोई गुलाम, उसने अधिकारी रखा। क्यों? क्योंकि वो जानता था, पढ़ा लिखा था कि भ्रष्टाचारी को कैसे रोकना है, और उसने यूज भी किया बहुत अच्छे तरीके से, और भ्रष्टाचारी इसके शासनकाल में कम भी हुए। तो मेरे ख्याल से अभी आज एक पार्ट और होगा इसका, खिलजी वंश का। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और इसको जो लूसेंट, ये सारे क्या है, लूसेंट के कॉन्सेप्ट है। ओके, और सारे क्या है, जीके जीएस में आते हैं। तो जिनको जीके जीएस पढ़ना है वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप लोग अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।